उम्मीदें बहुतों की हैं तुमसे, इसलिए तुम्हें सफल होना ही होगा। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें चलना ही होगा। क्योंकि रसोई घर में तुम्हारे इन्हीं उम्मीदों के कारण तुम्हारी माँ बिना थके दिन रात मेहनत करती है। वो अभी बीमार पड़ती है, उसके भी पेट में दर्द और सर में दर्द होता है, लेकिन फिर भी वह समय से जगती है ताकि तुम्हारे लिए भोजन बना सके और तुम्हारे भोजन में देरी न हो और तुम समय से स्कूल जा सको। लानत होगा तुम पर यदि तुम उसको सुख नहीं दे पाए जो जीवन भर कष्ट उठाई इसके लिए, केवल तुम्हारे लिए। इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें कुछ बनना ही होगा, अपने लिए न सही पर अपनी माँ के लिए तुम्हें चलना ही होगा। अपने पापा के उस रहस्यमयी और झूठे चेहरे को जरा ध्यान से देख लो, जिस पर हमेशा झूठ मूठ का मुस्कान रहता है। उस मुस्कान के पीछे उस दर्द को पढ़ने का प्रयास करो जो इसलिए नहीं छलकती क्योंकि तुम खुश रह सको। उनका भी घूमने फिरने का मन करता होगा, पर फिर भी वे इन सबको दरकिनार करके रोजाना काम पर निकलते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनको तुमसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। वे तुम्हारे सफलता के सुखद अनुभव में अपने सारे दर्द भूल चुके हैं। वे तुम्हारे लिए ठंडी, गर्मी, बरसात हर मौसम में पूरी निष्ठा और लगन से काम करते रहते हैं ताकि तुम्हारे लिए वे अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था कर सकें। और तुम क्या करते हो? क्या तुम भी अपने माँ बाप की तरह बिना थके पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहते हो? तुम्हारा तो केवल एक छोटा सा ही कार्य है ना, केवल पढ़ना, फिर भी तुम्हारे पेट और सर में रोज दर्द होता है। तुम भी एक दिन माँ या बाप बनोगे, फिर तुम भी अपना सारा पेट और सर दर्द भूल जाओगे। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना तुम्हें माँ बाप के साये में रहते हुए लग रहा है, पर तुम इसे आसान बना सकते हो। कैसे? जी तोड़ मेहनत करके। ये समझ लो कि तुम्हारे दिमाग में जो शैतानियां सूझती हैं ना, वो केवल इस कारण से कि तुम्हारा पेट ठीक से भर जाया करता है। वरना स्टेशन पर उन अनाथ बच्चों को जरा देख लो, उनका दिन पूरा दिन भोजन के प्रबंध में ही बीत जाया करता है। रही शौक की बात, तो ये जान लो कि तुम्हारे शौक को पूरा करने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने अपने हजारों शौक की बलि दी है, फिर भी तुम्हारे मन में अंगारे नहीं जलते, फिर भी तुम्हारा खून नहीं खौलता, पता नहीं कैसे ठंडा रहता है, फिर भी तुम थकते हो और फिर भी पता नहीं कैसे तुमको चैन की नींद भी आ जाती है। इसका सीधा मतलब है कि तुम खुदगर्ज हो, तुम्हें केवल अपनी पड़ी है। तुम्हारे अपने माँ बाप के दुख तुम्हें दिखाई नहीं देते। तुम्हें केवल अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी सुख सुविधाओं से मतलब है और वही तुमको नजर आती हैं। इसके पीछे की कहानी तुम्हें बिल्कुल नजर नहीं आती। तुम अपने एक खुशी के लिए अपने माँ बाप की सारी उम्मीदें तोड़ देते हो। अपनी एक इच्छा की पूर्ति के लिए उनके जीवन भर का मेहनत तुम सूली पर चढ़ा देते हो, फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती है। इसलिए कहता हूँ कि अभी समय है, जाग जाओ और अपने माँ बाप के दुख दर्द को ही अपना मोटिवेशन बना लो। ये ऐसे मोटिवेशन हैं जो तुम्हें कभी थकने नहीं देंगे, तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देंगे। कितना मजा आएगा ना जब वे हमारे कारण खुश होंगे, जब हमारे नाम के कारण उनका भी नाम होगा, जब लोग गर्व से हमारे कारण उनका भी नाम लेंगे। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब तुम अपने कार्य में पूरी लगन से, पूरी तन्मयता से, बिना थके, बिना रुके और सब कुछ सहकर लगे रहोगे। ये प्रण कर लो कि तुम्हें भी अपने खुशियों का बलिदान देना है। इसके लिए, उनके खुशियों के लिए। और हमारे साथ मिलकर दहाड़ कर आज बोलो कि मुझे भी कुछ बनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।